हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो गए। देखो आज आपको बता दें भाई, रेलवे का जो एक तरह से हम लोग रीजनिंग का सेशन देख रहे हैं। सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई। आप किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सीरीज बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह होगा। मतलब एक साथ आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिसका दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है भाई। तो लिखा है आर के नारायण का संबंध किससे है? उपन्यास से है। आर के नारायण का संबंध किससे है? उपन्यास से। तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे होगा? देखो जो आर के नारायण है इनका संबंध उपन्यास से था। आर के लक्ष्मण का संबंध किससे था? कार्टून से था। एक तरह से जीएस का क्वेश्चन है भाई, तो इसको हम लोग एक बार कायदे से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग का ही सवाल है। 22 का स्क्वायर लिखा है। आपको पता है भाई 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। इसके बाद 202 का स्क्वायर लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा है। लास्ट में अगर 2 है तो लास्ट में कितना आएगा? 4 आएगा। ये बात क्लियर है। यानी कि ये तो हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। लिखा है जेड डब्ल्यू की बेटी है। जेड क्या है? डब्ल्यू की बेटी है। तो जेड को हम लोग क्या बना लेंगे? बेटी बना लेंगे। किसकी? डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू की, इसका थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। जेड डब्ल्यू की बेटी है। जेड को हम बेटी बना लेते हैं। किसकी? डब्ल्यू की। ये हो गया जेड डब्ल्यू की बेटी हो गई। लिखा है यल डब्ल्यू की पत्नी है। यल पत्नी है किसकी? डब्ल्यू की। तो ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। लिखा है के यल के पिता हैं। के कौन है? यल के पिता हैं, ठीक है। तो लिखा है के का जेड से क्या संबंध है? देखो के ये हमारी माँ, ये हमारी कौन होगी? माँ। माँ के पिता हमारे कौन होंगे? नाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नाना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अधिकांश बच्चे नहीं कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसमें साफ साफ दिखाई पड़े, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहां पर इस वाले में और इस वाले में सबसे पहले देखेंगे कॉमन वर्ड क्या लिखा है। तो आप कहोगे सर जी आर कॉमन है। आर कॉमन है कि नहीं कॉमन है? यहाँ पर भी आर लिखा है, यहाँ पर भी आर लिखा है। तो आर का कोड कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर भी 5 लिखा है और इधर भी 5 लिखा है। तो मतलब आर का कोड कितना हो जाएगा? 5, ठीक है भाई। आर का कोड कितना हो गया? 5, ठीक। अब हम पहले और तीसरे में देख लेते हैं क्या कॉमन है। तो कहोगे सर जी रेड कॉमन है। रेड कॉमन यानी कि रेड का कोड कितना हो गया? 6। रेड का कोड कितना हो गया? 6। इसके बाद बचा क्या? रोज। बचा क्या? रोज। रोज का कोड कितना हो जाएगा भाई? ROSES। रोज का कोड कितना हो जाएगा? 0। रोज का कोड कितना हो जाएगा? 0। अब देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर आर का कोड, रोज का कोड हो गया। आर का कोड की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो आर का कोड यहां पर क्या लिखा था? 5। तो आर का कोड से 5 कोड कट गया, ठीक है ना। रेड का कोड कितना था? रेड का आर का कोड 5 हो गया था। रेड का कोड कितना था? 6। तो सॉरी रेड का कोड 0 था, सॉरी 6 नहीं था। यहाँ पे 0 लिख लो। रेड का कोड 6 नहीं है, 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा था। इसको 6 बना लो, ये हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा रेड का कोड 0, क्योंकि यहाँ पर भी 0, तो ये 0 हो गया। अब 314 लिखा है। यहाँ पर एक शब्द और कॉमन मिलेगा, ब्लू। ब्लू का कोड कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। ब्लू का कोड ए हो जाएगा। एंड और फ्यू। तो एंड और फ्यू की बात करते हैं, तो एंड और फ्यू का कोड कितना होगा? 3 या 4। 3 या 4 में से कोई एक होगा, ठीक है। अब 3 या 4 में से कोई एक होगा, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर फ्यू कोड है? तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखो ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखाई पड़े ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि दिए गए आकृतियों में समान आकृति वाले विकल्प चुनिए। देखो इस आकृति के अंदर गोला बना हुआ है, इस वाली आकृति के अंदर देखो ये अगली आकृति बनी, इस वाली आकृति के अंदर अगली आकृति बनी हुई, यानी कि 1 और ये इसमें ऑप्शन में देख लो 1, 8 और 5। 1, 8, 5 समान है कि नहीं है? समान है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन में देखो 7 नंबर पहले देख लो, इसके ये नीचे साइड कटा हुआ है,
इसमें 3 नंबर में भी देखो नीचे साइड कटा हुआ है 3, और नीचे साइड और किसमें कटा हुआ है 7 6 में, 6 नंबर में देखो हाँ बगल में ही कटा है, नीचे साइड कटा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 3 6 7 ही हो जाएगा। तो ये उस हिसाब से ये ऑप्शन 1 तो मैच कर रहा है। फिर इसके बाद 2 4 6, 4 में देखो ऊपर कटा हुआ है, 2 में देखो भी ऊपर कटा हुआ है, 9 में देखो भी ऊपर कटा हुआ है, यानी कि 4 2 9, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। शायद ही आपने इस टाइप का सवाल पहली बार देखा हो, लेकिन भाई ये आरपीएफ 2019 में आया था क्वेश्चन, आरपीएफ 2019 में आया था। जिसको बिलीव नहीं है ना, ठीक है ना, हमें टेलीग्राम में मैसेज कर दो, उसको स्क्रीनशॉट दे देंगे हम, उसको स्क्रीनशॉट दे देंगे हम, जिसको बिलीव नहीं कि आया था कि नहीं आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। असंगत विकल्प देखते हैं, ठीक है भाई। तो लिखा है मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और लॉन्ग गेज, ठीक है ना। देखो यार एक सही बताया मिला आपको, आप अगर रेलवे में जॉब कर रहे हो ना तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेलवे में अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मीटर गेज रेलवे में यूज किया था, गॉड गेज, ये लॉन्ग गेज कुछ होता ही नहीं, जबरदस्ती बना दिया लॉन्ग गेज, ये वाकई कुछ नहीं होता लॉन्ग गेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन भाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपकी कमजोरी है तो इसको मजबूती बनाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो गिन लो पहले पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है भाई। 4 4 के जोड़े बना लो। 16 वाला बहुत ही सरल होता है, हमेशा क्या बनते हैं 4 4 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर बात करते हैं, देखो लास्ट में इधर पे आर है, लास्ट में इधर पे आर है, तो इधर भी भैया लास्ट में आर ही आएगा। तो ये वाला विकल्प तो कट गया, डी ऑप्शन, ठीक। अब देखो आर के बाद यहां पर देखो शुरुआत में क्यू है, क्यू है तो इधर भी क्यू आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्यू, दूसरे नंबर पे क्यू, दोनों में, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है ई है, तो इधर पे ई आएगा, ठीक है। तो ई से देखो ई से सारे चालू हैं। अब देखो डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है यक्स, यक्स के बाद क्या आएगा भाई वाई आएगा, फिर क्या आएगा जेड, फिर क्या आएगा जेड। तो ई क्यू वाई आर, और भी है क्या कोई ऑप्शन, हाँ अभी और भी एक ये छूट रहा था, हाँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आर, तो ई क्यू आर, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ई क्यू आर वाई और आर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ई क्यू आर वाई आर, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ कोई दिक्कत हुआ करे भाई कमेंट में जरूर बताया करो, आप लोग कमेंट में कुछ बताते ही नहीं हो। अरे बताओ तो महाराज, कुछ तो बता लो है, कुछ हो नहीं बता, तो तुम लोग कुछ तो बता लो महाराज की इतनी का दिक्कत है हमें, है तो हम भी तो जाने कहाँ दिक्कत कर रहे हो, तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ हमारी क्या गलती है, हम अपनी ही गलती बताते हैं, समझ जाए। कम से कम तुमसे कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा, है इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। जो समस्या हो, कुछ हमारी गलती हो तो बताओ, सच्ची इस बात पे सुधार करो, हम करेंगे भाई मेरे, ठीक। चलो अगर हम बात करते हैं इनको दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 17, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 35, 18 प्लस 17 जोड़ो 35, और 16 प्लस 19 जोड़ो कितना हो जाएगा 16, और प्लस 19 जोड़ो कितना हो जाएगा 35, दोनों के जोड़ने में 35 आ रहा है। इनको दोनों को जोड़ो भाई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 31 और 8 38, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ो भाई, इनको दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 38, ठीक है। इसी प्रकार इसको जोड़ो भाई 25 और 18, 25 और 18 कितना होता है 25 प्लस 18 कितना होता है भाई जाके 43 होता है। और इधर कितना लिखा था 20, और इसको यक्स मान लो, तो इसमें कितना जोड़ दें 23 जोड़ दें तो 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये देखो कुकुर बिलारी बना दी इसमें हमने, ये देखो बंदर बना हुआ है, ये कुकुर बना हुआ अपना, ठीक है ना। चूहा हुआ बना हुआ केला। देखो चूहा क्या करता है केला खाता है, आपको पता ही होगा चूहा क्या करता है केला खाता है। कैसा कलर लग गया, रेड होना चाहिए, हाँ। ये चूहा क्या करता है केला खाता है, सॉरी चूहा नहीं ये बंदर है, सॉरी ये बंदर है। बंदर क्या करता है केला खाता है। चूहा क्या खाएगा, ये बिल्ली को तो खा नहीं जाएगा, ठीक है ना। गाजर वाजर भी नहीं खाएगा, ये पता नहीं क्या लगा है नाटा और हिंदू, ये ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है यानी कि रोटी का टुकड़ा पड़ा है, खुदुर खुदुर के खा जाएगा। तो ऑप्शन यही हो जाएगा कौन सा ए ऑप्शन, इसमें डी लिखा है लेकिन इधर से ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ही बिंदास तरीके से बताएंगे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन सेकंडों में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसको सेकंडों में लगा के दिखाएंगे ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, और ऐसी ट्रिक कभी नहीं सीखे होगे। चलो देखो समझो बात को, क्या लिखा है मुख किस दिशा की ओर है। जब कभी भी आपको मिल जाए
व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, बस खुश हो जाओ कि बस ये तो सवाल आ गया। ठीक है, सबसे पहले दिशा कौन सी पूछी गई, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा पूछी गई, उत्तर। सबसे पहले उत्तर यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, और जल्दी ही उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद लिखा है फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का क्या लिख दोगे, राइट। एक बार राइट लिख लो। 6 किलोमीटर चलने के बाद सी पर पहुंचता है, फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है, फिर से राइट लिख लोगे। ठीक है, 8 किलोमीटर डी पर पहुंचता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से राइट लिख लोगे। ठीक है ना, 10 किलोमीटर से बिंदु ई पर पहुंचता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से राइट लिख लोगे। 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बार दाएं मुड़ रहा है, बार दाएं मुड़ रहा है, फिर से दाएं राइट लिख लोगे। फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर अंततः क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर से क्या लिख लोगे, राइट लिख लोगे। 3 किलोमीटर यक्ष पर पहुंचता है, लिखा है यप पर श्री यक्ष का मुख किस दिशा पर है। अभी यप ऊपर, अच्छा यार मामला गड़बड़ हो गया, यप ऊपर पहुंचा गया, यप ऊपर पूछा गया है श्री यप का मुख, तो हमको यप है तक चलना था। ये लास्ट वाला जो है ना, यप से कहां पर उतरा, 1 किलोमीटर पहुंच के अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, ये नहीं चलना है। ठीक है ना, यप ऊपर पहुंचा और यप ऊपर पहुंचने पर श्री यक्ष का मुख, तो ये जो लास्ट वाले दो दाएं है ना, इनको हटा लो। कहे कहे पीछे भाई देखो हमें क्या पूछा, यप पर पहुंचता है, यप पर पहुंचता है, तो यप पर बिंदु यप पर श्री यक्ष का मुख किस दिशा की ओर था, तो यप ऊपर पहुंचता, तो लास्ट वाले दो क्या कर लो, हटा लो दाएं। ठीक है, अब 4 बार दाएं मुड़ा, 4 बार दाएं में दिशा सेम हो जाती है। ठीक है ना, 4 बार राइट या लेफ्ट मुड़ने पर क्या हो जाती है, दिशा क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो आंसर उत्तर का उत्तर ही आ जाएगा। हम न मनवे सर जी, अच्छा न मनियो, चलो अब ही बता रहा दूंगा। एक लड़का कह रहा सर जी हम न मनिवे, चलो ठीक है, तो आपको हम बता दें भाई कैसे होगा उत्तर का उत्तर। देखो हम इसको फिर से समझाते हैं सवाल को, ध्यान से देखो, जल्दी अपने को किसी की नहीं है, ऐसी टाइप का ट्रिक से कर लिया, आंसर तो सेकंडों में आ गया। लेकिन नहीं, आपने कहा हम न मनिवे, तो हमको चलो रुको, फिर न मनियो, जैसे मनियो वैसे आपका सिखाइए हम। ठीक, तो अभी हम देखते हैं इसको, बढ़िया से मैप से बनाते हैं। ठीक है, बढ़िया चित्र बना के बनाते हैं, आप लोग करते हो। ठीक है, श्री यक्ष ए से मैराथन दौड़ शुरू करता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। इसको कितने ले जाओ, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, 5 किलोमीटर ले गए। ठीक है, इसके बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, ये ए से कहां पर पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा 6 किलोमीटर चलेगा, बिंदु सी पर पहुंचेगा। फिर दाएं मुड़ेगा कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंच गया। ठीक है ना, इसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और कितने चलता है भाई, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, 10 किलोमीटर चलता है, बिंदु ई पर पहुंच गया। फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। ये 8 थी, 6 थोड़ी छोटी होगी, यहां तक जाएगा, बिंदु यप पर पहुंच गया। अब पूछा गया है बिंदु यप पर श्री का मुख किस दिशा की ओर, बताओ बिंदु यप पर श्री का मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अच्छा, हम भी इसमें उत्तर ही निकाले थे, उत्तर ही आंसर निकाले, कुछ अलग बलग थोड़ा ना निकाले थे। 4 बार दाएं आने पर दिशा सेम, काम खत्म। ऐसे बना के कर लो, चाहे आपका कहते हैं चित्र बना के कर लो, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा। अपनी पुरानी ट्रिक काम आएगी कि नहीं आएगी। रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, पश्चिम दिशा की ओर चलती है। ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर दूरी चलने के बाद क्या करती है, दाईं ओर मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और क्या करती है, 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मोड़ो, खाली 2 किलोमीटर सपने से का मतलब। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 7.5 किलोमीटर चलती है। फिर वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, 15 मिनट। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखो ये बात करें, इसका भी होता है 90, ये भी होता है 90, और ये कितना हो जाएगा 135। टोटल कितना, 9 दूनी 18, 180 और 180 में 2 जोड़ दोगे 280, 280 में 200 कितना हो जाएगा, 280, 280 में मतलब 300 कितना हो जाएगा, 325 डिग्री शायद, हाँ 315 डिग्री, 315 डिग्री घूमी है। अब वेस्ट डायरेक्शन में कोई व्यक्ति है, यहाँ पर, यहाँ से उसको 315 डिग्री दाएं घूमना, इसे घूमता चलाएगा बढ़िया से और इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में है और उसका मुख किस दिशा की ओर, अरे ऑप्शन है ना है भैया, ये तो मामला गड़बड़ हो, दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। सर चित्र से बनाओ, कहे फालतू में चित्र के चक्कर में पड़ जाओ, तुमको इतनी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं तो चित्र के चक्कर में कहे पड़े हो है। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से लिखते हैं। देखा, मोहित का पुत्र रोहित। अच्छा देखो, हम आपके पैटर्न के हिसाब से सवाल लेकर आए, ठीक है ना। अब आप सोचो कि भैया हमको सरल सवाल करा तो क्या मतलब बनता है मेरे भाई। आपको सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन लेने के लिए टाइम पास कराना जरूरी नहीं होता है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए मतलब एक तरह से कंटेंट पढ़ाना जरूरी होता है सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है ना। हम आपको जो सवाल लेकर आए वो आपके एग्जाम के हूबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये सैंपल पेपर जो लिखा है ना, बिल्कुल हमने सही लिखा है, सोच समझ के लिखा है इसको सैंपल पेपर। क्यों लिखा है सैंपल पेपर? क्योंकि ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अच्छा, हम क्या करें कि ज्यादातर देखे होंगे जो एक एक घंटे के वीडियो होते हैं बड़े बड़े चैनल वाले, कल आते हैं हलवा टाइप के सवाल ले आते हैं, लड़का हो जाता है खुश और खुशी के मारे बिल्कुल मार खींचे चला है वहीं पर। क्या मतलब बना थे? बताओ बताओ, कोई मतलब बनता है मेरे भाई? बताओ, कोई मतलब नहीं बनता है। आपको चीजें वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए, जो वो पढ़ने से क्या ही मतलब जो आपके एग्जाम में नहीं आता है। सही बताओ, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पढ़ो जो आपके एग्जाम में वो आने वाले हैं, ठीक। अब देखो, लिखा है मोहित का पुत्र रोहित है। मोहित का जो पुत्र है, मोहित का पुत्र कौन है भाई? रोहित है, ठीक है। मोहित का पुत्र रोहित है जिसकी शादी गीता से हुई है। इसके रोहित की शादी किससे हुई है? गीता से हुई है, ठीक है। लिखा है गीता के पति का इकलौता भाई देव है। गीता के जो पति है इनका इकलौता भाई देव है, यानी कि रोहित का इकलौता भाई कौन है? देव है, ठीक है ना। देव बबीता का पुत्र। देव किसका पुत्र है? बबीता का। तो इनकी जो मम्मी होंगी, माता जी होंगी, कौन होंगी? बबीता। बबीता जी इनकी कौन होंगी? बबीता, बड़ी की मात्रा बबीता। तो बबीता इनकी कौन होगी? माता जी होंगी, यानी कि मोहित और बबीता आपस में क्या होंगे? पति पत्नी होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। लिखा है कि बबीता और जमिता दोनों आपस में बहनें। तो इनकी एक बहन कौन सा है? जमिता। जमिता इनकी एक बहन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है। ये अपने पिता के। तो बबीता का गीता से क्या संबंध है? बबीता इनकी माँ लगेगी, सॉरी सास लगेगी। देखो ये इनका लौंडा, और लड़के की कौन वाइफ जो होती है कौन लगेगी? मतलब बहू लगेगी। तो इनकी कौन लगेगी? सास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 13 लिखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। कैसे देखो करेंगे, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, कुछ भी लगाओगे नहीं काम करेगा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन में कोई भी ट्रिकें ज्यादातर काम नहीं करती हैं, तभी उस क्वेश्चन को बढ़िया बनाती हैं जहां ट्रिकें काम ना करें, ठीक है। तो लिखा है यल के का पिता है। यल कौन है? पिता है के का। यानी अगर पिता होगा तो भैया ये क्या होगा? प्लस होगा, लौंडा होगा कोई ना कोई पिता। लड़की तो पिता हो नहीं सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यल लिखा है। अब देखो गुणा का मतलब क्या लिखा है? ए बी का पिता, यानी कि यह पिता है किसका? यल का। तो भैया जब यह पिता है यल का, तो यल का इसमें तो जेंडर ही क्लियर नहीं है इस वाले विकल्प में, तो उसको धर के इसे काट दो। क्या जब जेंडर ही क्लियर नहीं है तो कैसे बताओ? हो सकता है कुछ, हो सकता है का नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर भाई है, देखो यहाँ पर भी भाई है और यहाँ पर पिता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो भाई वाले विकल्प तो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन से विकल्प सॉल्व करोगे? पिता वाले विकल्प, क्योंकि यल के का पिता है तो पिता वाला सबसे पहले विकल्प सॉल्व करो तो बन जाए शायद सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या लिखा है? मल्टीप्लाई यहाँ पर बना, यानी कि ये यानी कि पिता है, यल पिता है किसका? डब्ल्यू को। तो यही वाला विकल्प सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इधर साइड में लिख लेते हैं भाई, प्लस का मतलब लिखा है भाई। अच्छा एग्जाम में होते तो हम ना लिखते, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस का मतलब होता है बहन, गुणा का मतलब होता है जाकर पिता, और कोई है नहीं, तीन चिन्ह है, ठीक है। हाँ बस तीन है। तो देखो यल गुणा डब्ल्यू, तो गुणा का मतलब क्या लिखा? पिता, यानी कि यल पिता है किसका? डब्ल्यू का, ठीक है। माइनस का मतलब हो गया बहन, ठीक है। माइनस का मतलब हो गया बहन, डब्ल्यू बहन है किसकी? यफ की, ठीक है। डब्ल्यू बहन है यफ की, और इसका प्लस का मतलब भाई, यफ भाई है किसका? के का। सॉरी यहाँ पर के था, सॉरी यहाँ पर के था, और यहाँ पर क्या है? ये के भाई है किसका? यफ का। तो बस ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सर जी आप तो आंसर देख के आए होंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम आपको ट्रिक बताएं। क्या बताएं? कि देखो हम आपके जो मन के जो डाउट है ना, हम पता कर लेते हैं बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है ना भाई। हम सही बता रहे हैं, हम लगभग 5 से 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे, रीजनिंग, तर्क शक्ति, तो दिमाग तो तुम्हारा पढ़ ही लेंगे, तुम क्या कह रहे हो, ठीक है ना। तो हमें सब चीजें पता है। पिछली बार जो रेलवे का 2018 का जो पेपर हो, 2018-19 में आया था, तभी भी हम रीजनिंग पढ़ा रहे थे, ठीक है ना।
हमें सारी चीजें पता है, ठीक है, हल्के में मत लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 14, यार ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये तो ग्रुप डी में आया हुआ, ईयर 20 में लिखा है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं है, वो इसका अलग है क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का, वो ब्लड रिलेशन का था। चलो ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 27 और प्लस की जगह क्या लगा लो, डिवाइड 3, और इसके बाद डिवाइड की जगह क्या लगाना है भाई, डिवाइड की जगह माइनस लगाना है, -39, मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दो 5, और माइनस की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है 29। अब इसका डिवाइड करा दो, कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, और 29 का गुणा 5 में करा लो, माइनस का 39 लिखना है, और 29 का गुणा 5 में करा लो, कितना हो जाएगा भाई, 9 बना 45 की 5, 80 लगा 4, और ये हो जाएगा 145। अभी इस पे सब्ट्रैक्ट करा लो, कितना हो जाएगा, माइनस का 30 बचेगा, प्लस का लिखा है 145, ठीक है, तो इसमें घटा लो, कितना आ जाएगा 115, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है बटन, पेन और कमीज। अरे कमीज में ही तो बटन होती है, बटन कहाँ होती है, कमीज में होती है, तो बस पेन अलग हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, ये कौन सा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी वेन डायग्राम का सवाल है, बड़ा बड़ा लगा, इसमें दूर से दिखे तुम लोगों को, ठीक है, लिखा है उन छात्रों की संख्या कितनी जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नहीं। अरे गणित वाले पहिए जितने भी छात्र हैं सबको काट दो। अब वाणिज्य और गणित, वाणिज्य और अर्थशास्त्र, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के कितने हैं, ये देखो 45 नंबर आपको नहीं दिख रहा हो तो बता दे भाई 45, यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये लिखा है 45, तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन ना आता हो कमेंट में बताएं, ठीक है ना, इसका हम पूरा वीडियो लेकर आएंगे, और भाई बिलीव करो, विश्वास करो हमारे ऊपर, जिंदगी में कभी ऐसे सवाल नहीं फंसेंगे। एक बार हमसे पढ़ लोगे, हम व्हाइट बोर्ड पे लेके आएंगे, ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे आकर, और सारे क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ा देंगे, बढ़िया से, मतलब नंबर 1 लेवल के अच्छे लेवल से आपको हम पढ़ा देंगे व्हाइट बोर्ड पे आके। कमेंट में बता दो अगर ये चैप्टर नहीं आता है हमारे पास। अगर मात्र 5 बच्चों के भी कमेंट आ गए, 5 बच्चों के भी कमेंट आ गए, तो पूरा व्हाइट बोर्ड में पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। भले ही हमको कितना टाइम लगे, लेकिन हम 2 दिन या 3 क्लासों में पूरा खत्म कर देंगे, और कभी भी रेलवे में ऐसा सवाल नहीं फंस सकता है, गारंटी है हमारी, ठीक है। अगर फंस जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना भाई, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, रिपोर्ट कर देना चैनल पे, ये मालूम कह रहे हैं, सब फंसेगा ही नहीं अगर आप मन लगा के पढ़ लोगे तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, और ये देखो, इसको देखो भाई, यफ से बड़ा कौन है, यू, यफ से बड़ा है यू, और ए से छोटा है। देखो ये चीज सेम लिखी हुई है, देखो ध्यान से, कथन में देखो सेम लिखी, बस काम खत्म, यही सही है, और कुछ भी नहीं सही है, यही सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा हम बोले ना, जो भी क्वेश्चन आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन ना आता हो, जो चैप्टर ना आता हो, आप कमेंट में बता दो। 5 बच्चों के मात्र कमेंट आ गए, 5 बच्चों के मात्र कमेंट आ गए, वो चैप्टर हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे आकर, और 3 से 4 क्लासों में, 2 क्लासों में, जिस हिसाब से चैप्टर होगा उसको हम खत्म कर देंगे। 6 व्यक्ति हैं, PQRST एक जन्मे ठीक हो, कभी भी आपको महीनों के नाम दे दे, दिन के नाम दे दे, साल के नाम दे दे, 1998, 93, 94, 95, कभी भी दे दे, उनको हमेशा सीरियल से एक साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, जनवरी, ठीक है ना, फिर क्या लिखोगे, फरवरी, फिर क्या लिखोगे भाई, मार्च, ये क्या है, महीनों के नाम है, अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या लिखोगे, मई, मई के बाद क्या लिखोगे, जून, ठीक है, ये क्या लिखे, महीनों के नाम। महीनों के नाम जब कभी भी आपको दे दे तो किस तरह से कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, ये क्या हो गया भाई, ये हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा है, यू का जन्म क्यू के, यू का जन्म क्यू के जन्म के ठीक बाद वाले महीने में हुआ, क्यू के बाद, क्यू के बाद किसका हुआ, यू का जन्म, तो यू और क्यू ऐसे बना लेंगे साइड में, कोई दिक्कत नहीं। यू का जन्म क्यू के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था, ठीक है। आर का जन्म मई में हुआ है, तो मई कहाँ पर है, आर का जन्म मई में बना लिया, ठीक है। लिखा है पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ है, तो पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ है, ठीक है, रहेंगे दो, पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ है। तो लिखा है यश का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ है, यश का जन्म कहां पर नहीं हुआ है, अप्रैल में नहीं हुआ है, यश का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ है। लिखा है पी और आर का जन्म के बीच में कितने, पी और आर के जन्म के बीच में केवल एक व्यक्ति है। देखो पी तो नीचे आ नहीं सकता है, तो पी का जन्म कहां पर होगा, यहाँ पे होगा, इनके बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब देखो क्यू और आर को यहाँ तो बैठा नहीं सकते, जगह नहीं है, तो क्यू और यू को, सॉरी क्यू और यू को यहाँ बैठा दिए, ठीक।
यस का जन्म अप्रैल में हुआ नहीं, तो यस का जन्म कहाँ कराना पड़ेगा, इधर पे कराना। मतलब बचा क्या, टी, तो टी का जन्म किस महीने में हुआ है, अप्रैल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था, वाकई बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 19, ये भी तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। सच्ची आप सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल ज्यादा लेकर आते हो ना मेरे भाई, हम ज्यादा नहीं लेकर आते हैं, एग्जाम में ज्यादा आते हैं सवाल। हम ज्यादा कहीं लेकर आएंगे, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी चल रही है, हम ज्यादा सवाल लेकर आएंगे। एग्जाम में ही ये सवाल क्या आते हैं, ज्यादा मात्रा में आते हैं, तभी हम ज्यादा लेकर आते हैं। हमारी कहा है भाई, हम कहे ज्यादा लेकर आएंगे। ठीक, चलो अब ये कहे का सवाल है भाई, लिखा है देखो इसमें, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो आयताकार हमने मेज बना ली, पहले से बना ली। लिखा है 8 में से 4 व्यक्ति मेज के कोने पर केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे हैं। देखो कोने पर बैठे हैं, ये कोना हो गया, और कोने पर कहाँ बैठे, केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे हैं। उसको केंद्र के बाहर की ओर बना लेते हैं। ठीक है भाई, केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे हैं तो केंद्र के बाहर की ओर बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है कि जबकि भुजाओं पर बैठे व्यक्तियों को मुख केंद्र की ओर है, तो भुजाओं पर बैठे व्यक्तियों का मुख कहां पर बना लेते हैं, केंद्र की ओर मुख बना लेते हैं। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से बन गया, बढ़िया से अपने से बैठा देने। ठीक है, लिखा है बी किसी कोने पर बैठा है। बी कहां बैठा है, किसी कोने पर बैठा है। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। बी को कहीं भी बैठा दो, हम यहाँ बैठा देते हैं। बी को कोने बैठा है, ए को इधर बैठा दो। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, 1 और 2। ठीक है, बी किसी कोने पर बैठा है तो ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी कहीं भी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद लिखा है जी एक छोटी भुजा पर बैठा है। मतलब जी भुजा पर बैठा है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा से क्या मतलब है, आयत है, आयताकार, छोटी भुजा बड़ी भुजा का होता है। ठीक है ना, यही कहीं इनमें से कहीं, या तो जी इधर कहीं बैठेगा, या तो इधर कहीं जी बैठेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, जिनमें से जिनमें ई उसका बाया पड़ोसी है। ई कौन है, बाया पड़ोसी जी का। अब देखो, अगर आप जी को इधर बैठा लो तो जी के बाएं इधर तो बैठ नहीं पाएगा, तो इस स्थान पर जी नहीं बैठेगा। जी को इधर बैठा लो, जी के बाएं इधर बैठ जाएगा, बढ़िया। जी इधर बैठा, जी के बाएं इधर बैठ जाएगा, इन दोनों स्थान पर जी बैठ सकता है। लेकिन अभी हम कैसे बता दें, चलो राइन दो अभी। अब इसके बाद लिखा है डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए के दाएं, अभी इस वाले ए का दायां क्या होगा, इस वाले ए का दायां क्या हो जाएगा भाई, डी। डी इधर पे आ जाएगा। अब जी का स्थान क्लियर हो गया, जी इधर पे बैठ जाएगा। और ई जो है ना, जी का बायां पड़ोसी है, जो यहाँ पर लिखा है जिनमें से ई उसका बायां पड़ोसी। ई कौन है, यानी कि जी का बायां पड़ोसी कौन है, ई। तो ई इधर बैठ गया। ठीक है, तो ये वाला भी कंडीशन खत्म हो गई, इसको साफ कर देते हैं रबड़ से हम, ये लो, ये साफ हो गया। ठीक, अब अपने पास 3 जगह भी खाली बची है, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी धीरे से भर देंगे। लिखा है यप सी और यप ए के पड़ोसी हैं। लिखा है यच तुम्हारा सी, यच जो है सी और यप किसके पड़ोसी हैं, ए के। लिखा है इसके बाद देखो क्या लिखा है, यच और सी, अच्छा इसे बताना है, तो पहले सी और यप किसके पड़ोसी बना लो, यप के। तो इस पे सी और यप के पड़ोसी बना लेते हैं भाई, सी और यप। तो सी और यप किसके पड़ोसी बना ले, ए के। सी और यप के पड़ोसी बना लो। ठीक है, और बचेगा कौन, बचेगा यच को इधर पे डाल दो। तो मामला भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो एक बार सवाल को और देख लेते हैं। बी किसी कोने पर बैठा है, ठीक है, बैठा दिया बी किसी कोने पर। लिखा है ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठा दिए। ठीक है, ये वाली भी बात तो हो गई। लिखा है जी लिखा है जी एक छोटी भुजा पर बैठा है, डी एक छोटी भुजा पर बैठ गया। ठीक है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, जी को हमने क्या बना लिया, छोटी भुजा पर भी बना लिया, कोई समस्या है यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखा है, डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है ना, ए के दाएं, अभी ए को अगर बैठा लोगे उधर साइड से होगा तो ए का दायां इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ए के दाएं क्या पर है, दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ठीक है ना, इसके बाद लिखा है सी और यफ के पड़ोसी हैं, तो सी और यफ के पड़ोसी हैं। ठीक है ना, और लिखा है यच और सी के बीच तुम्हारा 2 व्यक्ति हैं, यच और सी के बीच 2 व्यक्ति, हाँ यच के दाएं। हाँ, तो अब देखो ये पॉइंट हमने छोड़ा था लास्ट में, यच और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो सी को हमेशा हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा भाई, इधर ही बैठाना पड़ेगा, तब यफ इधर बैठ पाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा गया बी के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर बी इधर बैठेगा, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, ये। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठेगा भाई, ई ऑप्शन में नहीं है। बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा भाई, ई बैठेगा। यफ तो नहीं है यार,
बी के दाएं दूसरे स्थान पर, ये केंद्र की विपरीत की ओर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, तो बी की दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठेगा। ई ऑप्शन में तुम्हारा यहाँ पर है नहीं। वैसे तो अगर केंद्र की ओर मुख किए होते तो यह आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर बी के दाएं अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो फिर यफ ही बैठेगा भाई, यफ बैठेगा कि ई बैठेगा, यफ बैठेगा या ई बैठेगा। क्या लिखा है, यच, यच और सी के बीच, यच के दाएं दो व्यक्ति बैठे, यच के दाएं दो व्यक्ति बैठे हैं भाई, दो व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही, तो सेटिस्फाई तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ई आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन एक गलत लिखा होगा, ई आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लिखा है 7 डिब्बे हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, एक के ऊपर एक रखे हैं। ठीक है भाई, एक के ऊपर क्या रखे हैं, एक रखे हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, किंतु उसका क्रम अनिवार्य नहीं, इसी तरह का वो तो होता ही है। ठीक है, इसके बाद लिखा है आर को टी के ठीक नीचे रखा गया। आर को कहाँ रखा गया है, टी के ठीक नीचे। तो पहले टी को बनाओ, तो टी के नीचे कौन बना लो, आर। ठीक है, तो आर को टी के ठीक नीचे रखा लिखा है। वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, तो वी को क्यू के ऊपर बना लो साइड में इधर। वी को किसके, क्यू के ऊपर रखा गया है। ठीक है, जो यस के ठीक नीचे है, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी कि क्यू कहाँ पर है, यस तुम्हारा क्या है लिखा है, जो यस के ठीक ऊपर है, ऊपर है तो यस के ठीक ऊपर बन गया। इसके बाद लिखा है वी और यू के बीच 3 डिब्बे हैं। वी और यू के बीच 3 डिब्बे हैं। अब देखो, अगर हम वी और यू के बीच टोटल 7 डिब्बे थे, इसके बीच अगर हम 3 डिब्बे बना रहे तो कितने डिब्बे हो जाएंगे, 3 3 6 1 7। हाँ, हो सकते हैं टी और आर को कहाँ व्यवस्थित करेंगे, कहीं व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन लिखा है वी, लिखा है सबसे ऊपर वाला डिब्बा है। अगर वी सबसे ऊपर वाला डिब्बा है तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। ठीक है, तो वी को सबसे ऊपर बना लो, फिर क्यू और क्या बना लो, यस, और इनके बीच में क्या बना लो, 3 डिब्बे। अभी देखो 1 2 3 4 सब पूरे हो गए, बचा कौन, यहाँ पर कौन बचेगा भाई, बचेगा कौन भाई, पी बचेगा। तो पी को इधर बना लो, पी बन गया। ठीक है, कौन सी स्थिति सही है, लिखा है ऊपर से दूसरा डिब्बा पी, ऊपर से दूसरा डिब्बा है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऊपर से क्या है, दूसरा डिब्बा है, बिल्कुल नहीं है। यू के ठीक नीचे है, यू के ठीक ऊपर है, नीचे नहीं। यस के ठीक नीचे है, यस के ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, लिखा है 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों स्थितियों को छोड़कर, दोनों मतलब तिथियों को छोड़कर, दोनों तारीखों छोड़ दी जाए तो बीच में दिनों की संख्या। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब बताओ जुलाई कितने की हुई, 31 की, तो 10 दिन 31 में जुलाई में बचेंगे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, और 2004 की फरवरी, तो मतलब कितना लोगे, 29 फरवरी। और मार्च का क्या लिखोगे, 9, क्योंकि ये 10 वाली तिथि छोड़ देनी है। अब इसको जोड़ो, 1 1 2 3 4, 4 और 4 और 9 कितने हो गए, 13, 4 और 9 13, 13 और 9 कितने हो गए, 22, 13 और 9 22 की 2। अब 2 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं भाई। लिखा है प्रश्न आकृति दी है, उत्तर आकृति दी है। लिखा है चित्र में दर्शाई गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का संयोजन किया गया है। देखो, अब हम बात करते हैं किस आकृति का संयोजन किया गया, कौन सी आकृति इस पे जुड़कर बन रही है, हमको ये बताना है। अब ये तो यार, ये तो साफ दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज देखो, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, और ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, ये साफ दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये वाली। तो ए और बी तो जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई आकृति इस पे बनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। क्वेश्चन नंबर 23, इस पे क्या बताने हैं आपको, त्रिभुज बताने हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिभुज का आंसर बताओ भाई, इस पे कितने त्रिभुज होंगे, इस पे कितने त्रिभुज हैं आपको बताने हैं, और जल्दी से बताओ भाई इस पे कितने त्रिभुज हैं। बहुत ज्यादा त्रिभुज हैं, गिन नहीं पाओगे, गिन लोगे यार, आसानी से गिन लोगे। ठीक है, चलो गिनाए तुमको, फुर्सत में बैठ के गिनाते हैं। देखो, एक तो यहाँ पर हो गया, एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, 2 3, ठीक है, 4 5 6 त्रिभुज हो गए। इसके बाद देखो ये 7 8, और इसके बाद ये हो गया 9, ठीक है, ये वाला हो गया 10 11, ठीक है, 12 13 14, ठीक है, ये हो जाएगा 15, फिर 16 17, इसके बाद ये हो जाएगा 18 नंबर, ठीक है,
ये हो जाएगा 19, 20, ठीक है, 21, 22, इसके बाद ये हो जाएगा 23, 24। 24 त्रिभुज तो मोटा मोटा दिख रहा है। 24 त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं? मोटे मोटे दिख रहे हैं, ठीक है। मोटे मोटे का लोग समझ रहे हो ना कि दूर से दिख रहे हैं 24 होंगे। अब इसके बाद देखो, दो आकृतियों से दो नंबर से मिलकर बन रहे हैं। 2 और 3 से एक त्रिभुज बन जाएगा, 2 और 3 से एक, ठीक है। ये देखो 2 और 3 से एक त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो 4 और 6 से एक त्रिभुज बन जाएगा, 4 और 6 से बन गया एक त्रिभुज। ये वाला 4 नंबर और ये वाला 6 नंबर, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? 4 और 6 से बन जाएगा एक त्रिभुज। इसके बाद तुम्हारा 7 और 8 से एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। 7 और 8 से कितना बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक, 7 और 8 से बन जाएगा। इसके बाद तुम्हारा कौन सा बन जाएगा? इधर 10 और 12 से एक त्रिभुज बन जाएगा, या इसी में डायरेक्ट चलो एक 2 बना लेते हैं हम लोग पहले। 10 और 12 से एक त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार 13 और 14 से एक त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये किससे बन जाएगा? 13 और 14 से बन जाएगा त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद और कौन सा बनेगा भाई? 13 14 से बन जाएगा, इधर ही बन जाएगा। 16 17 से एक बन जाएगा त्रिभुज, ठीक है। 16 और 17 से एक त्रिभुज बन जाएगा, तो 16 और 17 से एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। 18 वाला पहले से बना था। और कोई इधर बन रहा है? नहीं, इधर कोई नहीं बनेगा शायद। 16 17 से एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। और 20 21 से यहाँ बन जाएगा एक त्रिभुज, ये बन जाएगा 20 और 21 से एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद 22 और 23 से एक त्रिभुज बन जाएगा, 22 और 23 नंबर से एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कितने बन गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने त्रिभुज बने भाई? जाकर इस पे इसके कितने बनेंगे भाई? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 त्रिभुज बन गए, यानी कि 28 और 8 24 थे, 24 और 8 32 तो हो गया भाई। ऐसे गिन डाले हम लोगों ने अभी, और इसको साफ करते थे। 32 तो हम लोगों ने गिन लिए। अभी 32 के बाद और भी बनेंगे क्या? अभी देखो जो महाराज और भी बन गए, ठीक है। 32 तो हो गए। 32 के बाद देखो हमने भी 2 आकृतियां ली थी, अभी 3 आकृतियों से त्रिभुज देखते हैं। कौन कौन से 3 आकृतियों से बन रहे हैं त्रिभुज, ठीक है ना। 2 आकृतियों से लिए थे, अभी 3 आकृतियों से बन रहे हैं। एक अच्छा ये वाला छूट गया, सॉरी हमारा एक ये वाला छूट गया। 9 और 11 वाला हमने नहीं बनाया था, 9 और 11 ये वाला नहीं बना था। पीछे देख लेते हैं, चाहे देखो ये देखो 9 और 11 कहीं बना है क्या? यहाँ पे नहीं बना है। एक और बना दो यार, 9 11 का नहीं बना, ये छूट गया था धोखे से। 9 11 नहीं बना था, और ये वाला 15 और 18 वाला नहीं बना है, 15 और 18 वाला नहीं बना है। तो मतलब ये 10 कर लो, 34 हो गया भाई। कितने हो गए? 24 और 10 34 हो गए। कितने बन जाएंगे भाई? 34 त्रिभुज तो बन ही गए। 34 त्रिभुज बन गए, और भी बनेंगे क्या? 34 त्रिभुज तो बन गए, और भी बनेंगे क्या? एक ये वाला पूरा बड़ा वाला भी नहीं गिना था, 10 12 13 14, एक ये हो गया 35। टोटल कितने हो जाएंगे? 35। तो आप 35 भी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, अगर एग्जाम में आ गया ना तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे भगी जाएंगे छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24, इसका मिरर इमेज बनाना है। साफ दिख रहा है, देखो मिरर में क्या होता है, जो इधर की चीज है उस साइड चली जाएगी, ठीक है ना। तो इधर की चीज जो है ना ये उस साइड चली जाएगी, तो इस तरह से बन जाएगा जाके कुछ, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा, इस तरह से 3 बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर इस पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है 25 में क्या लिखा है कि दिए गए पॉइंट में त्रिभुज का विपरीत बताना है। इस वाले त्रिभुज का विपरीत आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है ना। अब जो बचेगा वो उसका त्रिभुज होगा। त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा? आयत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लो क्वेश्चन खत्म हो गए, 25 क्वेश्चन थे आज, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन पीपीटी में बने थे, तो 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है भाई। तो जल्दी से क्या कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अन्य वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो भैया प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, तो उस पे जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत। जीएस का वीडियो नहीं देखा तो जीएस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना भाई, सपोर्ट चाहिए। जल्दी से सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, बाकी तो भगवान जाने, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।